ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे कलंक चतुर्थी की कथा। यह कथा भाद्रपद माह के शुक्ल चतुर्थी को अवश्य सुननी चाहिए। अगर हम भूलवश इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो हम पर मिथ्या कलंक का आरोप लग जाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए यह कथा कही और सुनी जाती है। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ यह भागवत कथा से ली गई है, जिसमें इस कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। यह समयंतक मणि की कथा हर व्यक्ति को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन अवश्य सुनना चाहिए, ताकि आपको मिथ्या कलंक से छुटकारा मिल सके। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का जयकारा अवश्य लगाएं और कथा को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे श्रोताओं में शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। तो शुभारंभ करते हैं समयंतक मणि की कथा का। प्रेम भाव से सुनते रहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया था। फिर उसी अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समयंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी थी। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक क्यों लगाया था? उसे समयंतक मणि कहाँ से मिली और उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? और फिर उन्होंने अपनी कन्या श्री कृष्ण भगवान को क्यों सौंप दी? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भगत था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे और फिर सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समयंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसे चमकने लगा था मानो स्वयं सूर्य ही हो। हे राजन, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। तो वहां पहुंचकर लोगों ने कहा कि शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंशी शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण भगवान आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समयंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। हे राजन, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि का कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि हे सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित तो इतना लोभी था कि उसने यह भी नहीं सोचा कि मेरे मना करने से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा। कुछ नहीं सोचते हुए उसने झट से भगवान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन की बात है,
कि सत्राजित का भाई परसेन उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित परसेन को मार डाला और उसकी मणि को छीनकर ले गया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए सिंह को जाम्बवान ने मार डाला और उससे वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां जाकर वह मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई परसेन के ना लौटने पर उसके भाई सत्राजित को बड़ा ही दुख हुआ। वह कहने लगा कि बहुत संभव है अवश्य श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह आज मणि को गले में धारण करके वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सर लगा दिया गया है, तो उस कलंक को उतारने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर परसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने परसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि एक पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मारा है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई गुफा में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है, तो वे इसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर उस बच्चे की माँ भयभीत हो गई और चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परम बली जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़े दौड़े आए। हे राजन, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा और उनके प्रभाव का पता नहीं चला। जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। उसके पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। हे राजन, वज्र प्रहार के समान कठोर गुस्सों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के गुस्सों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक हड्डी टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे राम जी हैं जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया था। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर
अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बुवान जी से कहा कि हे जाम्बुवान, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बुवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की। पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक प्रतीक्षा की थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अभी तक गुफा से बाहर नहीं आए हैं, तो वे बहुत ही दुखी हुए और दुखी होकर द्वारिका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से बाहर नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। तो उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वह सारी कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित यह सुनकर अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। वह किसी प्रकार से अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाच रहा था। वह सोच रहा था कि मैंने श्री कृष्ण पर बिना सोचे समझे झूठा कलंक लगा दिया। उन्होंने तो साबित कर दिया कि वो सच्चे हैं और मैं झूठा हूँ। इस तरह सोचकर वह शर्मिंदा होता हुआ सोचने लगा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं? सचमुच मैं तो अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। तो इस तरह का निश्चय करके सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समयंतक मणि दोनों ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हम समयंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वह आपके पास रहे तो अच्छा है। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। वही सोना आप हमें दे दिया करें। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधनवा से आकर कहा कि तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हमारा तिरस्कार करके अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई परसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। सतधनवा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर
और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उसकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। तो उस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर मणि वहां से लेकर चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिताजी मारे गए हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे बड़ा ही करुण विलाप करने लगे कि पिताजी ये क्या हो गया, मैं इस दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी। तरह तरह से पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। करुण विलाप करते करते बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाही में रख दिया और स्वयं हस्तिनापुर को चली गई। वहां जाकर उन्होंने बड़े ही दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का सारा वृतांत कह सुनाया। पर भगवान श्री कृष्ण तो इन बातों को पहले से ही जानते थे। हे राजन, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि हे भगवान, यह तो हम लोगों पर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आई और सतधनवा को मारने तथा उनसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो बहुत ही डर गया और अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। उसकी बात सुनकर कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने ही अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौटना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पुरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध करने की गलती करे। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर अपने हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत है। वे अनंत, अनादि, एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया। तब सतधनवा ने समयंतक मणि को अक्रूर जी के पास रख दिया और स्वयं 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग निकले। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह घोड़े को छोड़कर पैदल ही भाग निकला। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसीलिए भगवान भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्कर से उसका सर उतार दिया।
और फिर उसके वस्त्रों में समयंतक मणि को ढूंढने लगे, परंतु मणि तो नहीं मिली। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के पास जाकर कहा कि भैया, हमने सतधनवा को व्यर्थ ही मारा है, क्योंकि उसके पास समयंतक मणि तो है ही नहीं। तो बलराम जी कहने लगे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सतधनवा ने समयंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। तो वो झट से अपने आसन से उठे और अनेक सामग्रियों से बलराम जी की पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की, और उधर भगवान श्री कृष्ण सतधनवा का वध करने के बाद में द्वारिका लौट आए और अपनी प्रिय सत्यभामा को यह समाचार सुना दिया कि हे प्रिय, सतधनवा को तो मैंने मार दिया है, परंतु समयंतक मणि उसके पास नहीं मिली है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वो सारी दैहिक क्रियाएं करवाई जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसीलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग खड़े हुए। हे राजन, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अक्रूर के द्वारिका से चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शरण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता सौफल्का के साथ अपनी पुत्री नंदिनी का ब्याह कर दिया था। तब उस प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई थी। अक्रूर भी सौफल्के के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसीलिए जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैं। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत को भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और उसके आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब आदर सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उसे संभाषण किया। हे राजन, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा कि चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास वह समयंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए उनकी लड़की के लड़के यानी कि उनके नाती ही उन्हें तिल अंजलि और पिंड दान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच जाएगा उसके अधिकारी भी वही होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समयंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, परंतु वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना
अत्यंत कठिन भी है, परंतु हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि हमारे बड़े भैया बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती के संदेह को दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती है। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समयंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस मणि को पास रखने में समर्थ थे। फिर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा, पुनः अक्रूर जी को लौटा दी। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा स्मरण करता रहता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। कथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। कान्हा जी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।